नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए 4 साल में देश में बढ़े 200 बाघ, मोदी बोले यह गर्व का पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी की है और देश में अब पहले से स्थिति बेहतर है और कहा है कि भारत में बाघों के को बचाया, उनके लिए परिस्थितिकी तंत्र भी तैयार किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च हुआ है और आप लोगों को ये डेट याद रखना है। 1973 में अप्रैल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। 1973 जरूर आप लोग याद रखिएगा। और 9 बाघ अभ्यारण्य आज से 50 साल पहले थे। 53 देश में वर्तमान में है बाघ अभ्यारण्यों की संख्या। टाइगर रिजर्व क्षेत्र अब 75,000 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये आप लोगों को आंकड़े जरूर याद रखना है। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्या करेंगे? पूछेंगे। और अगर आप लोग देखें तो 2006 में 1411 टाइगर थे और फिर 2010 में आप देखेंगे कितने हो गए थे? 1706 हो गए थे। फिर आप देखेंगे कि 2014 में 2226 हो गए थे और 2018 में 2967 थे और 2022 में आप देखें 3167 थे। कितना? 3167 हो गए, क्योंकि 4 साल में जनगणना होती है आपकी, ठीक है, बाघों की। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 3167 हो गई ये संख्या, 3167। और प्रधानमंत्री क्या बोले? दुनिया का सिर्फ 2.4% भूभाग हमारे पास है, जबकि जैव विविधता में हमारे योगदान 8% है। विश्व में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास है। हाथियों की संख्या 23,000 है। एशियाई सिर्फ हमारे पास है। देश से जो चीता 75 साल पहले विलुप्त हुए थे उन्हें हमने फिर से बचाया है। चीते के 4 शावक देश में जन्मे हैं। अभी कूनो अभ्यारण्य में आपके जन्मे ना मध्य प्रदेश में, जो आप देखते हैं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभल है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, बायोडाइवर्सिटी का विस्तार होता है। और ये चुनौतियां क्या हैं? बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के चलते जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। जंगल कंक्रीट में तब्दील हो रही है। पहले आप लोग घर से निकलते होंगे तो चारों तरफ आपको पेड़ पेड़ दिखाई देते होंगे। आज के समय आप देखिए उल्टा ही हो गया है। घर ही घर उस पेड़ों की जगह दिखाई देने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी जंगलों को नुकसान हो रहा है और वन्य जीवों के समक्ष आवास की समस्या पैदा हो रही है। बाघों वाले राज्यों में 4 लाख वर्ग किलोमीटर के जंगलों में से केवल 1/3 क्षेत्र ही अपेक्षाकृत उनके स्वास्थ्य के अनुकूल है। वन्यजीवों का अवैध व्यापार सबसे बड़ा खतरा है। बाघ उत्पादों का बहुत मांग है और इससे शिकारियों को इन पर नजर रहती है और गैर कानूनी तरीके से इनका शिकार भी होता रहता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और के बांदीपुर व मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में दूरबीन संग नजर आए हैं। ये दोनों कर्नाटक में है, ये आप लोग याद रखिएगा। और कर्नाटक आप देखेंगे ये हमारी प्यारा भारत है, इसमें कर्नाटक देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखें गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो चुनाव है ना विधानसभा के, यही चुनाव हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, क्योंकि आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके चुनाव यही संस्था करवाती है, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अपनी ही सरकार के विरुद्ध कल जयपुर में अनशन करेंगे पायलट, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन कह सकते हैं आप लोग और कांग्रेस के बुरे दिन कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप देखेंगे हर राज्य में आप लोग चले जाइए। मध्य प्रदेश में आपने देखा है, पंजाब में आपने देखा है, उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा है, हिमाचल प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं, गुजरात में देख रहे हैं आप लोग। हर जगह कांग्रेस में दो गुट देखने को मिलते हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। पहले आप देखते हैं सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीच में इन्होंने बगावत की थी,
फिर आप देखेंगे कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे। अब फिर से चुनाव है, आप देखेंगे अभी हाल ही में आगे चलकर तो फिर बगावत इन्होंने कर दी है। तो अगर आप लोग राजस्थान को देखें तो ये आप देखिए जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और अगर हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत है। और आप देखेंगे कि कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कांग्रेस एक बड़ी पुरानी राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक घुसपैठिया ढेर, 2 गिरफ्तार हुए हैं और सेना की कार्रवाई में 2 घायल। पाकिस्तान के मंसूबों को किया नाकाम। गुलाम जम्मू कश्मीर से देर रात अंधेरे में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कर रहे थे कोशिश। और 17 किलो हीरोइन व अन्य काफी सामान बरामद किया गया। तलाशी अभियान जारी है। देखिए हीरोइन में कहने का मतलब है एक्ट्रेस को मत समझिए आप लोग। यहाँ हीरोइन का मतलब है ड्रग्स से। और यहाँ आप लोग देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है। आप सभी जानते हैं 370-35 से हटा दिया गया और इसे 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा देखने को मिलेगी। और ये जो क्षेत्र है ना, इस पर आप देखते हैं पाकिस्तान कब्जा किए हुए, जिसे POK के नाम से जानते हैं। और यहाँ आप देखते अक्साई क्षेत्र देखने को मिलती लद्दाख में, और इस पर चाइना कब्जा किए हुआ है। तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। बाला साहब ठाकरे का सपना साकार कर रहे हैं मोदी। ये शिंदे कह रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा शिवसेना। मन से प्रमुख राज ठाकरे की प्रशंसा की, फिलहाल किसी राजनीतिक गठबंधन से इनकार किया। ये आपने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ और फिर आप देखते उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन CM के पद को दोनों में लेकर टकराव हुआ और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे अलग होकर NCP कांग्रेस के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। आगे चल के इन्हीं की पार्टी के, शिवसेना की पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर आप देखिए बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। एक खुद मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो वहीं की बात हो रही है। महाराष्ट्र को अगर आप लोग देखना चाहें तो मुंबई इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात से लगती आप देखिए अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं चीफ मिनिस्टर। तो वही चल रहा है। 26 को होगा महापौर का चुनाव, आज जारी हो सकता है अधिसूचना। दिल्ली में आप देखिए दिल्ली में MCD के जो चुनाव हुए थे ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है सब। मुस्लिम आरक्षण पर सुनवाई का 18 साल से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण सुनवाई का 2 दशक से इंतजार कर रही है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का मामला 18 साल और विधानसभा या सदन को प्राप्त विशेषाधिकार व छूट बनाम प्रेस की आज़ादी का 20 साल पुराना मामला संविधान पीठ में सुनवाई का अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और इसीलिए आप देखते हैं हमारी न्यायपालिका की कभी कभी क्या आलोचना की जाती है कि बड़ा लंबा समय लगाता है, ठीक है। शहरी परिवहन के लिए व्यापक योजना की जरूरत है देश भर में। और अतीक की पत्नी बेटे समेत 4 पर जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। ये आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और माफियाओं के जब से आप देखिए योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, बीजेपी की सरकार बनाई, माफियाओं के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। अधिकतर माफिया या तो आप देखिए जेल में पड़े हुए हैं या फरार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है सीमा। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री है। फ्लाइट में दंपत्ति को परोसा मांसाहारी भोजन, 2 विदेशी कंपनियों पर जुर्माना लगा है। इस तरह की कई बार आप देखते हैं घटनाएं हो जाती हैं और जिला उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग से की थी शिकायत उन्होंने, तो देख लिया करिएगा। कई बार होटल में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। पान मसाला व तंबाकू के खुदरा मूल्य पर GST सेस तय हुआ है
और 2017 में जीएसटी आया हुआ था। प्रियांशु ने पहली BWF विश्व टूर ट्रॉफी जीती। प्रियांशु राजावत ने रविवार को रोमांचक फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस यूहानसन को 3 गेम में हराकर ओरिलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स की ट्रॉफी अपने नाम के कर दी है इन्होंने की है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने से नई लहर का खतरा। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बीमारी पर निगरानी कर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। टीकाकरण को भी बढ़ाने की जरूरत है। एक कोरोना महामारी आई हुई है और देश में आप देखिए फिर से कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और WHO की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप देखेंगे कि 194 देश इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निदेशक समन्वय प्राधिकरण के रूप में काम करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें। ये आप देखें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें। डिग्री पर बड़ी राय, उपराज्यपाल ने किया पलटवार। IIT की डिग्री लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। ये आपने देखा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल किए थे, उसके बाद आप देखिए इन पर जुर्माना लगाया गया कोर्ट की तरफ से। तो अतीसी ने अपनी डिग्री पेश कर शुरू किया आपका डिग्री दिखाओ अभियान। यानी कि आप देखिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी साहब की शिक्षा फर्जी है, ठीक है, तो उसी को लेकर सब चल रहा है। सीक्रेट हाई कैथेड्रल चर्च पहुंचे PM मोदी, ईस्टर की दी शुभकामनाएं। देखिए ये सॉफ्टवेयर आधारित तकनीक से आसान हुई टेढ़ी हड्डियों का इलाज, अच्छी बात है। नगर निगम मलबा व कांच के कचरे से बनाएगा 3 पार्क। वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर बनेगा पार्क। फेस्टिवल से लेकर ग्लो गार्डन व पंचतंत्र पार्क बनाने की 3 योजनाओं बना रहे नियम। ये अच्छी बात है। आप देखिए अगर कचरे का इस तरह से सदुपयोग होता है तो जो दिल्ली के आसपास आप लोग बड़े बड़े अंबार देखते हैं ना, इनका भी निस्तारण होगा। 2000 से अधिक नियम कानून 9 वर्षों में किए गए रद्द। ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। और देखिए नए कानून बनते रहते हैं, पुराने कानून हटते रहते हैं, क्योंकि अब जो इनकी जरूरत नहीं है और समय बदलते हुए आप देखते हैं परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। गोधरा मामले में दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज है। देखिए गुजरात में 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे ना, और गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई दोषियों की जमानत याचिकाएं पर सुनवाई होना है, तो उसी को लेकर बात हो रही है सब, ठीक है। और गुजरात को देखना चाहे तो ये गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में यहाँ 182 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। चीन सीमा पर CDS चौहान ने परखी भारतीय सेना की तैयारी। और चीन की बात होती है तो लद्दाख देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। घृणा और हिंसक विचारों के विरुद्ध लड़ाई समय की आवश्यकता है, तुषार गांधी कह रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपोत्र हैं तुषार गांधी। जो विषय शिक्षक पढ़ाएंगे उनका दिया जाएगा प्रशिक्षण। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में शिक्षकों की क्षमता विकास पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया मसौदा, ये अच्छी पहल है। अब आप देखिए नई शिक्षा नीति आई हुई है, लागू होने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे क्या इसका परिणाम निकलता है। फर्जी खबरों की पहचान के लिए नियम में बदलाव पर हो रहा है मंथन, हमारे कानून मंत्री साहब कह रहे हैं। और फर्जी खबरें आप देखते हैं आग की तरह फैलती हैं। पूर्व मंत्री P चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर उठाए सवाल। ये 2015 में आई थी ना लोन के लिए, ठीक है, उसी की बात हो रही है। 2015 को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी इसकी। अफ्रीकी देश से युगांडा और मोजाम्बिक को साधने को आज रवाना होंगे हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये एक दिन में 2 वंदे ट्रेन की सौगात और अब इसे वंदे भारत की जगह वनडे भारत कहना चाहिए। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेता है और आप देखते हैं कि उस पर आपसे राय पूछता है, आप क्या ये कार्टून कहना चाह रहा है, ये आप लोग बताइए। ये आप देखिए राजनीति से जुड़ा हुआ हाल है। कांग्रेस से अडानी के जरिए सरकार पर दागे सवाल। समूह के चीनी संपर्क का किया दावा। जयराम ने कहा कि देश के बड़े बंदरगाह का संचालन करने की कैसे दी है अनुमति।
और एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें अडानी पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। शेयर मार्केट में धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। और 2014 से, जब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी साहब बने हैं, तब से आप देखिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। किस पर आरोप लगता है? प्रधानमंत्री मोदी पर, अडानी को मदद करने का। मेहनती और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं अडानी, ये आप देखिए पवार साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे 2015 में मराठी भाषा में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में राकापा एनसी प्रमुख ने अडानी की जमकर की थी तारीफ। सचिन की असंतोष की आवाज को कांग्रेस ने दिखाई लाल झंडी। एक कांग्रेस के जारी बयान ने से साफ है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के बदलने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। और सचिन पायलट आप देखिए युवा है, तो हर युवा की एक पहचान होती है, आगे बढ़ने की चाहत होती है। तो कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए भाजपा की बैठक हो रही है। पंजाब में उपचुनाव से पहले लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अटवाल के दोनों बेटे भाजपा में शामिल हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। और जमानत पर नेताओं को बचाने में लगी है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कांग्रेस लगी है। अमूल पर छिड़े विवाद के बीच सिद्धारमैया ने मोदी से पूछे सवाल। चलिए, कर्नाटक में अब चुनाव है तो चलेगा ही। कांग्रेस ने बीएन चंदपा को बनाया कर्नाटक का कार्यकारी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 4 व 11 मई को और 13 को होगी इसकी मतगणना। एक आप लोगों को मैं यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, आप लोग बताइएगा एक सवाल का आंसर कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं करवाता कौन है? ठीक है, कौन सा आयोग करवाता है? तेलंगाना में मोदी की वंशवादी टिप्पणी पर बोले सिब्बल, यह सुविधा की राजनीति है। ये आप देखें राज्यसभा सदस्य हैं, कौन? सिब्बल साहब। और तेलंगाना भी आप देख लीजिए, हैदराबाद है इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में मध्य किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। सीमांचल में ओबीसी की सक्रियता से महागठबंधन हुआ सतर्क। याद है कि पसबंदा मुस्लिमों के बूते गोलबंदी का भाजपा कर रही है, दाव चल रही है। तो बिहार की बात हो रही है, ठीक है। और बिहार में आप देखेंगे कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता और पिछले चुनाव में उनके लड़ने से महागठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ था। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये वोट काटते हैं, और बी टीम भी बीजेपी का कई लोग इन्हें कह देते हैं कि अगर ये मुस्लिमों का वोट काटेंगे तो आप देखेंगे कि उन पार्टियों को, कांग्रेस को या आप देखिए अन्य पार्टियों को नहीं मिल पाएगा, और इससे बीजेपी को फायदा होगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का किया ऐलान। चलिए आप लोग देखते रहिए आप लोग, ठीक है। बिहार शरीफ हिंसा मामले में षड्यंत्र के मिले प्रमाण। AEOU ने भी दर्ज किया केस, 5 गिरफ्तार हुए हैं, आप देखेंगे। यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की बात हो रही है। बंगाल में भी हिंसा हुई थी रामनवमी पर, सब उसी की बात हो रही है। शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की संख्या बढ़ी है, और ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए इनके बारे में। NCC कैडेट कोर को युद्ध पोत भ्रमण के लिए मिलेगा अवसर। सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, हमारे नौसेना अध्यक्ष। ट्रेन आगजनी PFI और ADPI लिंक की जांच करी केरल पुलिस। अभी हाल ही में केरल में एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी ना, तो उसी की बात। श्री राम के आशीर्वाद से हिंदुत्व की प्लेटफॉर्म पर उद्धव ठाकरे को मात देने की तैयारी है, वही महाराष्ट्र की बात चल रही है, ठीक है। और PM ने जिस गुफा में लगाया था ध्यान, उसकी बुकिंग है फुल, देख लीजिए आप लोग। केदारनाथ दर्शन के साथ साधना और ट्रेकिंग का भी ले आनंद। केदारपुरी की पहाड़ियों पर साधना के लिए बनाई गई हैं 3 ध्यान गुफाएं। 18 मई आप देखें 2019 को मोदी साहब ने यही लगाया था ध्यान। मेरा मानना है कि हर खबर पर आपकी नज़र होनी चाहिए, हर खबर को आप लोग विस्तार से मत पढ़िए, लेकिन हेडलाइन जरूर पढ़ लिया करिएगा। भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए फैलाई जा रही गलत धारणाएं। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं स्थानीय स्तर पर स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य चिंता के केंद्र में है एकल परिवार। ये आप देखिए RSS की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इस संगठन हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता रहता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे, ठीक है। कोविड अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने को मॉक ड्रिल आज होगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने को 10 अप्रैल को जाएंगे झज्जर एम्स में। और अपना आप लोगों को ख्याल रखना है, सरकार पर निर्भर मत रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है पिछली
जो स्थितियां रही हैं। आईआईटी के छात्र की आत्महत्या मामले में उसका सहपाठी गिरफ्तार हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के छात्र ने अभी आत्महत्या की थी ना, उसी की बात हो रही है। ये उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन रोकने को चलेगा सत्यापन अभियान। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं बदलने दिया जाएगा देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप। युवतियों को जागरूक करेगा हनुमान चालीसा क्लब। ये आप देखिए आकाश विजय वर्गीय, अभी कैलाश विजय वर्गीय के बेटे हैं ये, और अभी हाल ही में उन्होंने कैलाश विजय वर्गीय ने भी छोटे कपड़े पहनने को लेकर जो सूप नवखा का उदाहरण दिया था, किसने, लड़कियों का नाम दिया था, उन्हीं के बेटे हैं एक तरह से। ठीक है। दादी के कुटुंब में सुरक्षित समाज और स्वावलंबन के लिए को मिल रहा है आधार। बिमला को मावत के जयपुर स्थित आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा पाते हैं अभावग्रस्त छात्र छात्राएं। अच्छी पहल है आप देखिए। और दादी खुद कर रही हैं स्नातक। ये आप लोग देखिए 67 साल की हैं। तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारे बच्चे रहते हैं। कोरोना महामारी में आपने देखे बहुत सारों बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया हट गया, हाथ हट गया। स्त्री संकट मोचन समारोह आज से सोनू समेत 180 कलाकार लगाएंगे हाजिरी वाराणसी में। आम बनाम खास, नेता की मानसिकता में सामंतवाद क्यों, और क्यों राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेष अधिकार हो। आखिर नेता भी देश का नागरिक है। 14 राजनीतिक दलों ने जो आप देखें कि याचिका दायर की थी, उसी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की हुई है। हमारे देश में आप देखिए वीआईपी सुविधा, आप लोग रोड पे जाते होंगे, एक नेताजी निकलते हैं, उनके पीछे 10-50 गाड़ियां रहती हैं, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और कई लोग आप देखते हैं कि एम्बुलेंस फंस जाती हैं और मरीजों की जान भी चली जाती है। और बाकी विकसित देशों में आप लोग देखेंगे तो इस तरह की सुविधा नहीं देखेंगे। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या आप देखिए अन्य बड़े नेता निकलते साइकिल से निकल जाते हैं संसद भवन को। और हमारे देश में आप देखिए तो वीआईपी का वीआईपी द्वारा वीआईपी, या लोकतंत्र का शासन का अर्थ होता है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए। हालांकि बात यही है, देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की करें तो ये बातें कितनी किताबी लगने लगती हैं। हर वह व्यक्ति जो प्रशासन का हिस्सा बन जाता है वह स्वयं को आम जनता से ऊपर समझने लगता है। इसे वीआईपी संस्कृति के चलते कई बार नेता स्वयं को कानून से भी ऊपर समझने लगते हैं। और पहले हमारे नेता देते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आप देखिए उन्हें वोट चाहिए, उसके बाद भ्रष्टाचार के वे अनेकों आंकड़े दे देंगे आपको। चलिए, तो ये आप लोग सत्ता की रस्सी जल गई पर अहंकार का बल अभी भी नहीं गया। चलिए, नेताओं की बात हो रही है, चलेगा। वीआईपी होने के प्रतीकों का बदलना होगा। देख लीजिए कितनी भारी भरकम आप देखते हैं कि सिक्योरिटी की बात होती है। और हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए जनता का रहता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन सुरक्षा पर जाते हैं। आज तो मुझे लगता है कि आप देखिए हर व्यक्ति को वीआईपी सुरक्षा मिल जाती है। किसी को मालूम चलता है Z+ की मिल गई, किसी को 22+ की मिल गई। तो ये भी आप देखिए आजकल तो एक्टर्स को भी आप देखिए बड़ी सुरक्षाएं दी जा रही है। कुलपतियों की नियुक्ति में बदलाव को अध्यादेश लाएगी ममता सरकार। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पुस्तकों में लिखा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे। और पत्नी से 15 रुपये के विवाद में एएसपी ने धोबी को पीटा, गिरफ्तार किया है। ये अब आप देखिए एसपी साहब हो, एएसपी साहब हो, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, ये आप लोगों के नौकर हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये मालिक बन जाते हैं और ये सामने से जनता से अच्छे से मुँह भी नहीं लगते हैं। ये आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। और प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद देता है या एडिटोरियल, और एक आपकी सोच भी बनती है। इतिहास पर सस्ती राजनीति, तो ये हृदय नारायण दीक्षित साहब के द्वारा लिखा जा रहा है। वास्तविक इतिहास बोध राष्ट्र की विशेष शक्ति होता है। सच्चा इतिहास बोध राष्ट्र बोध जगाता है। बच्चों को वास्तविक इतिहास बोध की शिक्षा देना राष्ट्र राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने सम्यक विचार के बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए इतिहास की पुस्तकों का पाठ्यक्रम संशोधित किया है और इस पर विवाद हो गया है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा ना, कुछ चैप्टर हटाए गए हैं NCERT के द्वारा, और वही NCERT आप लोगों को पढ़ने के लिए भी कहा जाता है, तो उसी पर विवाद चल रहा है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस, माकपा, शिवसेना, उद्धव गुट सहित कई पार्टियों ने पाठ्यक्रम संशोधन पर कड़ा विरोध जताया है, और विशेषकर मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कुछ राजनीतिक दलों के उदय वाले अंश विवाद का विषय बना हुआ है।
और मुगल शासकों और उनके साम्राज्य पांडुलिपियों की रचना, रंग चित्रण, राजधानियां, दरबार, उपाधियां, उपहार, शाही परिवार, शाही मुगल अभिजात वर्ग वाले अंश ठीक ही हटाए गए हैं। मार्क्सवादी इरफान हबीब सहित कई इतिहासकारों ने संशोधन के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया है और इसमें भी वे भाजपा की विचारधारा खोज रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, सच को झूठ और झूठ को सच बताया जा रहा है। सापा सांसद शफीकुर रहमान वर्क और कपिल सिब्बल ने भी विरोध जता चुके हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी एनसीईआरटी के निर्णय को सांप्रदायिक बताया है। वहीं कई शिक्षाविदों और नेताओं ने एनसीईआरटी की पहल का समर्थन किया है। एनसीईआरटी निदेशक ने इस बहस को अनावश्यक बताते हुए कहा है कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी और इन ऐसे अध्यायों को हटाने से बच्चों के ज्ञान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए एक अनावश्यक बोझ हटाया जा सकता है। इतिहास सर्वोच्च मार्गदर्शक होता है और प्रकृति इतिहास पराक्रमी राष्ट्र के लिए क्षतिकारक होता है और देश में इतिहास के प्रतिष्ठित नायकों की उपेक्षा की बात होती रही है। सोहेल देव और मार्तंड वर्मा जैसे प्रेरक व्यक्तित्व इतिहास से बाहर है और भारतवासियों पर इतिहास की उपेक्षा के आरोप भी लगाए जाते हैं। अलवर्णी ने कहा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम पर ध्यान नहीं देते हैं, वे अपनी सम्राटों के क्रमानुसार वर्णन में लापरवाह है। इसी तरह एल्फिस्टन को सिकंदर के पहले किसी भी घटना का निश्चित समय दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि सत्य इतर है, भारत में इतिहास संकलन यूरोप से भिन्न है। गांधी जी भी राजाओं के विवरण को सच्चा इतिहास नहीं मानते थे और उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा है कि इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का अनुवाद है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है, हिस्ट्री में दुनिया के कोलाहल की ही कहानी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे बैर करते थे, सब हिस्ट्री में मिलता है। और यह सही नहीं है कि भारत के लोग इतिहास की उपेक्षा करते थे। देश में इतिहास संकलन की अपनी परंपरा रही है। अमरकोश के अनुसार इतिहास का नाम पुराविद था और विश्वामित्र ने श्री राम को पुराविद सुनाया था और बच्चे भारत का भविष्य हैं, उन्हें विरूपित इतिहास पढ़ाना खतरनाक है। इतिहास के पाठों की रचना सतर्कतापूर्वक की जानी चाहिए और एनसीईआरटी का निर्णय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आखिर बच्चों को विश्व राजनीति में अमेरिकी दबदबा पढ़ाने का क्या तुक है, जबकि यह एक विचार मात्र है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। कथित हिंदू चरमपंथियों की गांधी के प्रति नफरत भी एक कल्पना है, इन्हें हटाना सर्वथा उचित है। बेशक भारत में विविध राजनीतिक विचारधाराएं हैं और सबको अपनी विचारधारा के अनुसार लोकमत बनाने का अधिकार है, लेकिन अपने मन का इतिहास गढ़ना पड़ना अनुचित है। वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास का विरूपण किया है। वैसे भी एनसीईआरटी का यह कदम पहला नहीं है। 2002 में इतिहास की विषय वस्तु को लेकर राजनीतिक आरोप लगे और उस समय केंद्र सरकार पर शिक्षा और इतिहास के भगवाकरण का आरोप लगाया गया था। संपत्ति मुगल साम्राज्य के अंश हटाने को लेकर बड़ी आक्रामकता है और वस्तुतः मुगल साम्राज्य का केंद्रीय विचार मजहबी श्रेष्ठता और हिंदुओं के अपमान की वृथा कथा है। आखिर इसके महिमा मंडल का क्या तुर्क है। बाबा श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वंस के मुख्य अभियुक्त थे और अपवाद छोड़कर मुगल साम्राज्य के कालखंड में हिंदू तीर्थ यात्राओं पर भी टैक्स था। मुगल साम्राज्य में हिंदू उत्पीड़न एक तथ्य है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल शासन का मनगढ़ंत तरीके से महिमा मंडन किया है। औरंगजेब घोर सांप्रदायिक उत्पीड़क एवं अत्याचारी था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म और समाज में औरंगजेब द्वारा अपने अध्यापक को लिखे पत्र का उल्लेख किया है। तुमने वस्तुओं के संबंध में अनेक अव्यक्त प्रश्न समझाए, इसका मानव समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। तुमने यह समझाने की चेष्टा नहीं की है कि सर पर घेरा कैसे डाला जाता है और सेना को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। यह पत्र औरंगजेब की हिंसक मनोदशा प्रकट करता है। उसने सगे भाई दारा शको की हत्या कराई। शको की गलती यही थी कि वह भारतीय दर्शन वेदांत के प्रति उत्सुक था। इतिहास और वर्तमान का संबंध अविभाज्य। हमें इतिहास के प्रेरक अनुभवों से शक्ति अर्जित करते हैं, भूलों से सीखते हैं। इतिहास सहित सभी विषयों पर पुनरीक्षा आवश्यक है। एनसीईआरटी वही कर रही है, वह हर साल पाठ्यक्रम की समीक्षा करती है। अन्य विषयों के पाठ्यक्रम में भी संशोधन होता है, मगर मुगलों को लेकर बहुत हाय तौबा है इसमें। और इतिहास के संशोधन का सीधा संबंध बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। मूलभूत प्रश्न है कि बच्चे क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। उन्हें सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए और इससे भी अपने भविष्य का ज्ञानवान और समृद्ध बनाएंगे। वे राष्ट्र के आधारभूत तथ्यों से परिचित होंगे, राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। फर्जी और मनगढ़ंत तथ्यों का आधार पर इतिहास लेखन देश के लिए हानिकारक है। आर्यों को विदेशी बताना भी ऐसा ही तथ्य है और इस पर विचार की दरकार है। और आप देखेंगे कि इतिहास राष्ट्र का मार्गदर्शी होता है, लेकिन उसका सत्य होना अनिवार्य है। विभिन्न राजनीतिक दल एनसीईआरटी के इस निर्णय को राजनीतिक स्वायत्त सिद्धि के लिए ही गलत बता रहे हैं। ये लेखक हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनका नाम हृदय नारायण त्रिपाठी है, इनके द्वारा ये लिखा गया है।
तो इनके अपने विचार हैं, आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। और देखिए कई बार आप देखें एनसीईआरटी पर ये आरोप लगता रहा है कि वो जब भी जो सरकार रहती है उसके पक्ष में काम करती है। ठीक है, ये आरोप की ये सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता। विश्व में पैठ बढ़ाएगी नई व्यापार नीति, और नई व्यापार नीति से भारत विश्व में निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में सक्षम होगा। निर्यात यानी कि हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें अगर आप देखें तो देश की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इसमें विदेश व्यापार रुपये में लेन देन किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, और इससे पूरी दुनिया में भारतीय रुपये की अहमियत बढ़ेगी। रुपया दुनिया में के मुद्रा बाजार में नई छलांग लगाएगा, और देश का डॉलर संकट कम होगा, क्योंकि अधिकतर व्यापार अभी डॉलर में होता है। और आप देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती मिलेगी। यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार की सहमति बन चुकी है, और रूस, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ रुपये में व्यापार भी शुरू हो गया है। और पिछली विदेश व्यापार नीति 2015 में लागू की गई थी, और इसके समाप्त होने का समय 2020 था, लेकिन कोरोना के कारण 2022 में इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ने नई नीति को विश्व व्यापार संगठन के नए नियमों के अनुरूप बनाया है, यानी कि WTO के। और इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 164 सदस्य देश हैं इसमें, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और पहली विदेश व्यापार नीति 5 वर्षों के लिए होती थी, लेकिन अब नई नीति की कोई अंतिम तारीख नहीं होती है, और लिहाजा इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकेंगे। और नई विदेश व्यापार नीति के तहत सरकार ने निर्यात के दायरे को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब की स्थापना करने की घोषणा की है, और वित्त वर्ष 2023-24 में 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब बनाए जा सकते हैं, और इससे निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर होगी। सरकार 1 जिला 1 उत्पाद पहचान का काम भी पहले ही पूरा कर चुकी है। जिला स्तर पर निर्यात सुविधा विकसित होने से उस जिले के उत्पाद को आसानी से निर्यात किया जा सकेगा। अच्छी बात है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि कोरियर सेवा के माध्यम से होने वाले निर्यात की मूल्य सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति खेप कर दिया गया। इससे ई-कॉमर्स निर्यात वर्ष 2030 तक $30 अरब पहुंचने की बात की जा रही है। चलिए देख लीजिएगा ऐसे भी। और देखिए एक और बात यहाँ आप देखेंगे, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आनंद का स्रोत। आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार अपार ज्ञान, शक्ति और आनंद का स्रोत मानव के भीतर है, और इनका जागरण और विकास की तमाम समस्याओं का समाधान है। चलिए ये भी देख लीजिएगा। ये आप देखेंगे आर्टिकल, ये अभी जो आप देख रहे हैं कि लंबित मामले हैं उन्हीं को लेकर लिखा जा रहा है। संविधान पीठ क्या होती है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, आप लोग बताइए क्या होती है। बिजली बचाने की पहल। ये सरकार बिजली बचाने के लिए उचित कदम उठा रही है, लेकिन इससे अनुचित दोहन को रोकने के लिए भी कोई तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। और आप लोगों को भी, आम लोगों को भी आप देखिए दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए बिजली का। घरेलू हिंसा सहना भी अपराध है। यह सत्य है कि अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा झेलती हैं, जो कई बार हत्या में भी बदलती हैं। और आप देखते हैं कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिला के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, पुरुष पित्त समाज जो है वो पित्त सत्तात्मक तरह का है, पिता के बाद पुत्र ही। महिलाओं को आप देखिए कम पढ़ने की बात होती है, बहुत तरह के भेदभाव उनके साथ होते हैं, और महिलाएं जागरूक भी कम है, और जागरूक है भी तो आप देखते हैं कि महिलाएं नहीं बोल पाती हैं। तो उसी को लेकर लिखा जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। डॉलर के वर्चस्व को घटाने में सक्षम रुपया। अमेरिकी डॉलर विश्व में सर्वाधिक भरोसेमंद करेंसी के रूप में स्थापित है, और इस कारण अन्य देश द्वारा डॉलर को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में प्राथमिकता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए भी इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, परंतु अब स्थिति बदल रही। भारत ने इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय भुगतान रुपये में भी कर रहा है। इसका प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाई देगा, और कई देशों ने इसे स्वीकृति भी दे दी है, और लिहाजा डॉलर का वर्चस्व कम भी हो सकता है। और आप देखिए सबसे ज़्यादा जिसकी मांग होगी वही ऊपर रहेगा। डॉलर की आप देखिए दुनिया भर में व्यापार होता है, इसलिए वो सबसे महंगा है, महंगा देखने को मिलता है। ठीक है, गेम चेंजर साबित हो सकता है ई रुपया भी। ईयरफोन की महिमा, खरी खरी तंज कसा जाता है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। दलित सियासत का पड़ता
चढ़ता पारा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए रायबरेली के ऊंचाहार में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था ना सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। तो उन्हीं को, क्योंकि काशीराम पर भी आप देखते हैं कि बीएसपी बनाई थी उन्होंने, और कौन, मायावती उनकी उत्तराधिकारी थी राजनीतिक। अब कुर्मियों की मांग पर कायम असमंजस, ये आप देखिए आदिवासियों में यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर कुर्मी जाति जो आंदोलन कर रही है ना, उसी की बहुत बात हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में जुटी सरकार, सौर और पवन ऊर्जा से हर वर्ष 50,000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 2047 तक परमाणु स्रोतों से पैदा होगी 9% बिजली। और एक आप लोगों को और बता दूं आप लोगों को कि देखिए नवीकरणीय ऊर्जा पर हम लोग इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं कि आप देखिए जो कोयला है, फिर चाहे कच्चा तेल देख लीजिए, ये एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, इसे बनने में एक लंबा समय लगता है और ये पर्यावरण के लिए भी बड़ा नुकसानदायक होता है। और नवीकरणीय ऊर्जा, जल से ऊर्जा बनाने की बात हो, सूर्य भगवान से, पवन से, तो ये आप देखेंगे कि पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। और जब तक ये रहेगा तब तक हम भी रहेंगे, जल जब तक रहेगा हम भी रहेंगे। एक इराक के मुकाबले अब रूस ने दोगुना तेल आयात कर रहा है भारत। बैंक एफडी के करीब पहुंचा डाक विभाग का ब्याज। और 16वें वित्त आयोग का गठन इसी वर्ष करेगी सरकार। तो ये आप लोग वित्त आयोग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है। किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में। और आप देखते हैं कि जो वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें इसकी, तो 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। आर्टिकल 280 को अगर आप लोग पढ़ें तो इसमें वित्त आयोग की बात की गई है। और पहला आयोग 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत स्थापित हुआ था। अभी वर्तमान में आप देखते हैं इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले कौन थे? के.सी. नियोगी साहब थे। 1952 से 1957 उनकी अवधि थी। और 15वें जो वित्त आयोग था 2017 में स्थापित हुआ था, एन.के. सिंह इसके थे। और 2020 से 25 के लिए था। अप्रैल फरवरी के दौरान कोयला आयात 32% बढ़ा। अब आप देखते हैं, सभी जानते हैं गर्मी आ गई तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। पीएसबी को 1 लाख करोड़ रुपए के लाभ का अनुमान है। किसे? चौथी तिमाही के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को। पान मसाला और तंबाकू खुदरा बिक्री मूल्य पर आप देखिए जीएसटी सेस लगाने की बात हो रही है। गैल गैस ने सीएनजी और पीएनजी का मूल्य घटाया। बिना बैंक बिके घरों की संख्या 12% घटी। और अप्रैल से फरवरी के दौरान सोने का आयात 30% घटा। और सोना हमारे देश में बड़ा खपत भी होता है। ई कचरा देश की सब बड़ी समस्या है। 1/4 का भी नहीं हो पाता है निस्तारण। ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही, मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरह के जो आप देखते हैं ना बचते हैं सामान। 2021-22 के दौरान देश में हुआ था 3.2 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन। और आप देखते हैं कि 95% से अधिक ई कचरे का निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सालाना 2 लाख टन तक ई कचरा निकलता है। पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के अभाव में कचरा जा रहा है लैंडफिल साइट और जलाशयों में। और ई कचरा प्रोसेसिंग मामले में गुजरात पहले, कर्नाटक दूसरे, उत्तराखंड तीसरे, तेलंगाना चौथे और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। कोड तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अदानी प्लांट ने बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है। वृद्ध मां से छुटकारा पाने के लिए बेटे ने गलत ट्रेन में बैठाया। ये आप लोग देख लीजिए। जो माँ, वो कहते हैं, एक कहानी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एक माँ बाप 8 से 10 बच्चों को पाल लेते हैं। और जब 10 से 12 बच्चे हों, वो एक माँ बाप को पालने में उनके पसीने छूट जाते हैं, वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अभी आप लोग अपने आसपास अगर वृद्धाश्रम है तो वहाँ जाकर देखिए, बड़े बड़े परिवारों के माँ बाप वहाँ आप देख रहे होंगे। बैसाखी पर गुरु धामों के दर्शन के लिए पाकिस्तान पहुंचे श्रद्धालु। ये पाकिस्तान है, देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और बहुत सारी आप देखते हैं सिख धर्म से संबंधित और बहुत सारे हिंदू धर्म से संबंधित तीर्थ है यहाँ। और आप देखेंगे 1947 तक हमारा हिस्सा था। इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों को जेट और ड्रोन से बनाया निशाना। सीरियाई सेना के ठिकानों को जेट और ड्रोन से बनाया गया निशाना। ताइवान के निकट चीन उड़ा रहा है बम बरसक दाग रहा मिसाइल। याद देखें, ये है क्या? ये है ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी। चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। न्यायिक सुधार के खिलाफ प्रदर्शन में मोसाद का हाथ नहीं, इजराइल कह रहा है। अमेरिका में गोलीबारी के दौरान आरोपी सहित 4 की मौत हुई। पाकिस्तानी अदालत ने
चीनी फर्म पर $24.8 लाख का जुर्माना लगा है। याद देखिए पाकिस्तान पेट्रोलियम फर्म चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर, और ये आप देखिए चीनी फार्म पर स्थानीय कंपनी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए करार का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। पाक निर्वाचन आयोग को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए फंड मिलने की आसार नहीं है। ब्रिटेन में लेस्टर शहर के मेयर पद की दौड़ में 2 भारतवंशी हैं और 2 भारतवंशी आमने सामने। इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से काउंसलर संजय मोदवाड़िया चुनाव मैदान में, जबकि पूर्व काउंसलर रीता पटेल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। एक बात और आपको बता दूं कि दुनिया भर में भारतीय रह रहे हैं, तो अब देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भारतीय बन रहे हैं कई देशों के। ईस्टर पर भी यूक्रेन में बरसे गोली, 7 नागरिकों की मौत हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। खैबर पख्तूनख्वा में बम विस्फोट में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। पाकिस्तान में पाक जेल में हिरासत में बंद 208 अफगानिस्तानियों को रिहा किया गया। और ब्रिटेन का सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आएगा। रूस में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। रूस में कामचट का प्रायद्वीपीय बिजमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद निकला लावा काला धुआं। लावा धुआं 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह प्रायद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। यह ज्वालामुखी विश्व भर की 30 सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, और ज्वालामुखी पृथ्वी का सेफ्टी बॉल भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि इससे जो लावा निकलता है इसमें गर्म, ठीक है। श्रीलंका में जहरीली तेजाब से महाबोधि वृक्ष को खतरा। आप देखेंगे श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ईस्टर धमाकों के पीड़ितों को दिया भरोसा। और अफ्रीकी देश बुरखानो फासो में आप देखेंगे आतंकी हमले में 44 की मौत हुई। ट्यूनीशिया में तट पर नाव डूबने से 4 अफ्रीकी की मौत, 23 लापता। पनडुब्बी की तैनाती के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। मिसाइलों के बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम है पनडुब्बी। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 5वें बेड़े में तैनात किया गया है। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। रिंकू ने अंतिम 5 विकेट में छक्के जड़ दिलाई जीत। ये आप लोग देखेंगे आईपीएल चल रहा है, 2008 में शुरू हुआ था। आर्थिक तंगी से लड़कर रिंकू ने लिखी सफलता की कहानी। ये आप देखिए बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी रहती है, पढ़ लिया करिएगा। रहाणे नहीं छोड़ी भारतीय टेस्ट टीम में वापसी किया। सनराइजर्स से अकेले लड़े शिखर धवन। आरसीबी के गेंदबाजों को दिखाना होगा अनुशासन। लास्ट में जब आईपीएल खत्म होगा तो एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे जरूर, ठीक है। सैमुअल चुक्वेज ने रियल मैड्रिड को चौंकाया। तीसरा दौर पूरा करने से पहले हटे टाइगर वुड्स। एफ्रांसो ने आप देखिए जीती ओलियंस मास्टर ट्रॉफी, इन्हें आप लोग देख रहे होंगे। और कजाकिस्तान में पहले दिन में 3 पहलवानों ने जीते पदक। सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन ही हरियाणा के पहलवानों ने 3 तिरंगे का मान बढ़ाते हुए 3 पदक जीते। गांव गुना की रुपिन ने रजत, गांव जुआन के आप देखिए नीरज, और डबरपुर के सुनील मलिक ने कांस्य पदक जीते हैं। ये कितना सार्थक होगा साहित्य के पाठ्यक्रम में बदलाव। चलिए पढ़ते रहिए। न्याय के बहुमुख बदलते अर्थ, ये भी आप लोग देखते रहिए। राग विद्या स्वर साधना। उत्तराखंड और हिमाचल पर्यटकों से रहे गुलजार, जाम से हलकान। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। बिहार में परहिया जनजाति के अस्तित्व पर संकट। एक गांव में बचे हैं करीब 40 लोग। अमृतपाल मामले में एनआरआई गिरफ्तार, कोर्ट ने किया रिहा। ये आप देखिए अमृतपाल, अलगाववादी अमृतपाल की बात हो रही, अभी भी फरार चल रहा है। ऋषिकेश में सप्ताहांत पर अन्य राज्यों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध। व्यवसाय कौशल शिक्षा में दक्ष होंगे सीबीएसई कक्षा के छात्र। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ जानकारी मिल जाती है। टाइटैनिक ब्रिटेन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर रवाना हुआ। 1912 में आज ही टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के पहले इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 14 अप्रैल को यह अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिसमें 1500 यात्री मारे गए थे। इतिहास के सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है इसे। माउंट तंबोरा में हुए ज्वालामुखी विस्फोट में कई हजारों लोगों की जान। 1815 में आज ही इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट में से एक माउंट तंबोरा में भयानक विस्फोट में 71,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट में 2000 किलोमीटर तक
सुना गया था। ज्वालामुखी से निकली राख के वायुमंडल में छा जाने से यूरोप में कई वर्षों तक गर्मी नहीं पड़ी थी। रक्षा अनुसंधान में विज्ञानी नौतम भट्ट ने दिया अहम योगदान। विज्ञानी डॉक्टर नौतम भट्ट का जन्म 1909 में आज ही गुजरात के जामनगर में हुआ था। 1939 में अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे और IISc में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1949 में दिल्ली में रक्षा विज्ञान संगठन में शामिल हो गए। 1962 में दिल्ली के में सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी के संस्थापक निदेशक बने। मिसाइलों के लिए वेरिएबल टाइम फ्यूज डिजाइन करने के अलावा सोलर सेल, सेमीकंडक्टर चिप्स आदि के विकास की अगुवाई कर भारत को रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाई दिलाई थी इन्होंने। सबसे गहरे जल की मछली की खोज, आप देखिए जापान के मुख्य द्वीपों के पास इजू ओगासवारा ट्रेंच के तट पर विज्ञानियों ने सतह से 8,336 मीटर के नीचे समुद्र में स्नेल फिश मछली की खोज की है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से पार पाना होगा असंभव। DNA के टूटने और उसके नुकसान पर बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के बीच आणविक तंत्र की खोज की बात हो रही है। और साल 2019 में दवा रोधी बैक्टीरिया के संक्रमण से करीब 13 लाख लोगों की मौत हुई थी। एक खोज होती रहती है, बताते रहते हैं। युवा अवस्था में उच्च रक्तचाप से बुढ़ापे में रहता है डेमेंशिया का खतरा। दवाओं के दुष्प्रभाव पहचान लेगी कृत्रिम किडनी। दक्षिण कोरिया की पोहांग यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने की विकसित विषाक्तता की पहचान होने से बच सकेगी हजारों मरीजों की जांच। और लगभग 200 लीटर तरल को फिल्टर करती है किडनी। कोरोना होने के 2 वर्ष बाद वापस आई सूंघने की शक्ति। अमेरिका के हेंडरसन 2021 में कोरोना से पीड़ित हुई थी। तो ये आप देखिए वॉशिंगटन की घटना है। इस तरह का दुष्प्रभाव भी देखा जा रहा है। एक बार अगर कोरोना कोई पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसका बड़ा बुरा इफेक्ट भी देखा जा रहा है। ये मूवी से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए आप लोग, और नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और देखिए जो खबरें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं उन पर मैं विस्तार से बात करता हूँ। और वैसे सभी खबरों पर देखिए जो महत्वपूर्ण खबरें थोड़ी भी हैं उनकी हेडिंग पर एक तरह से हम लोग नज़र डाल देते हैं, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। और हर हाल में एक न्यूज़पेपर के लिए आप लोग 1 घंटे का समय रखा करिएगा, दिया करिएगा आप लोग।